ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट किन वजूहात पर आपको जारी नहीं किया जाएगा। जो शख्स प्रॉपर्टी का मालिक है, जायदाद का मालिक है, खरीदो फरोख्त करना चाहता है, याद रखिएगा जुलाई के बाद पंजाब के अंदर ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं होगा वो खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट किन वजूहात पर जारी नहीं होगा, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल करने में मुश्किलात होंगी, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ये कानूनी मालूमात, ताकि आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और उससे पहले आप जो है अपने मामलात जो हैं बेहतर कर सकें। उसके बाद फिर आप जाएं तो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल करने में आपको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो। मैं हूं मुदस्सिर हसन वैंस एडवोकेट। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हो तो इसे शेयर ज़रूर कर दें। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट किस वजह से नहीं मिलेगा। अगर कोई शख्स जाता है प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है और वो इन 8-9 वजूहात की बुनियाद पर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है और फिर वो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट उस शख्स को जारी नहीं होगा। अब ये वजूहात कौन सी हैं? सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ बैंक लोन। अगर किसी शख्स ने प्रॉपर्टी पर बैंक से लोन लिया हुआ है, रहन रखी हुई है प्रॉपर्टी, याद रखिएगा जो वो लोन अदा नहीं करते आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट बैंक नहीं देता, एनओसी नहीं देता, आपकी प्रॉपर्टी का ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट नहीं बन सकता। उस जुलाई के बाद 2026 के जुलाई के बाद जब ज़मीन की जायदाद की खरीदो फरोख्त की बात होगी तो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के ऊपर ही आपकी खरीदो फरोख्त हुआ करेगी। तो खरीदो फरोख्त के लिए वो प्रॉपर्टी जो कि बैंक से लोन शुदा हो, बैंक से उसका कर्जा आपने लिया हुआ और अभी तक क्लियर ना हो, तो उस पर आपको ये सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा। अब दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा किसी भी अदालत में किसी भी आपका जो है किसी के साथ कोई मैटर चल रहा है, कोई कानूनी मामलात चल रहे हैं, कोई हुक्म इम्तनाई है, कहीं कोई स्टे आपके खिलाफ किसी ने लिया हुआ है, या आपका किसी अपने मुश्तरका खातेदार के साथ कोई मसला चल रहा है, कोई फैमिली इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी जो है आपकी जो है वो रस्ती जायदाद है उसका कोई मसला चल रहा है, तब तक भी ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आपको जारी नहीं किया जाएगा। तो इससे पहले आप जो है अपने ये मामला देख लें। अगर कहीं किसी कोर्ट ऑफ लॉ में किसी फॉरम पे आपके अगेंस्ट कोई भी ऐसा मामला है उस प्रॉपर्टी का जिसको मुस्तकबिल में आप बेचना चाहते हैं या सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं उसका, तो पहले यह आपको उसका जो मामला है वो ख़त्म करवाना पड़ेगा। अब यहाँ तीसरे नंबर पे अगर हम देखते हैं तो सरकारी टैक्स की बात हम कर लें। अगर किसी जायदाद पर, ख़ास तौर देहातों में ज़मीन पर कहीं कोई अबियाना वगैरह कोई सरकारी टैक्स जो कि आपके ज़िम्मे है, आपने अभी तक उसको अदा करना है, वाजिबुल अदा है, आप उसके कोई डिफ़ॉल्टर हैं या आप उसको अदा नहीं कर रहे, तो याद रखिएगा ऐसी सूरत में ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आपको जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि आप उसको क्लियर नहीं करते। अगर अब यहाँ पे मैं चौथे नंबर पे बात करता हूँ गैर कानूनी कब्ज़ा। याद रखिएगा आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं, आपके पास प्रॉपर्टी के कागजात मौजूद हैं, आपके पास गवाहान भी मौजूद हैं जो ये शहादत देते हैं, आपके हक में गवाही देते हैं कि ये मालिक है, असल मालिक ये है। लेकिन खुदा न खास्ता आपकी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा किसी और का, इल्लीगल कब्ज़ा, गैर कानूनी कब्ज़ा, कब्ज़े का आपका झगड़ा चल रहा है, तो इस सूरत में आपको ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि वहाँ फील्ड, क्योंकि फील्ड सर्वे होगा, फील्ड सर्वे में जब तक ये बात क्लियर नहीं हो जाएगी कि ये जो रकबे का पोजेशन है, ये जो जायदाद है, इसका जो कब्ज़ा है वो इसी असल मालिक के पास है, तब तक भी आपको ये सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। अगर कहीं आपकी जायदाद पर कोई कब्ज़े का इशू चल रहा है उसको रिजॉल्व करें पहले, उसके बाद ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है आप अप्लाई करें। और इसी तरह बायोमेट्रिक का फेल होना, आप बायोमेट्रिक करवाते हैं, जब टोकन लेते हैं आप प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनवाते हुए, टोकन जब हासिल करेंगे उसके बाद बायोमेट्रिक का जो अमल होगा, अगला मरहला, अगर आपकी बायोमेट्रिक फेल हो जाती है, नादरा में रिकॉर्ड अपडेट ना हो, आपके नाम वल्दियत का मसला आ रहा हो कि फ़र्ज़ किया पुराना जो पटवारी का रिकॉर्ड है वहाँ पर नाम वल्दियत में या ज़मीन की जो जायदाद का आपका खसरा नंबर, खेवड़ नंबर में कोई इधर कंप्यूटर में उससे कोई मतलब कि फ़र्क आ रहा है, उसे अपडेट नहीं करवाया गया कंप्यूटर के अंदर, तो इस सूरत में भी जब तक पहले आप रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं करवाएंगे तो आपको ये सर्टिफिकेट तब तक जारी नहीं किया जाएगा। फिर आपने पहले अपनी बायोमेट्रिक अपडेट करवानी है, रिकॉर्ड अपडेट करवाना है, फिर आपको बायोमेट्रिक सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। अब यहाँ आपकी प्रॉपर्टी के पास आपके हमसाया जो हैं, आपके पड़ोसियों की प्रॉपर्टी है, उनका आपके साथ कोई इतराज़, कोई मामला, मुखालफत चल रही है। अब क्योंकि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के लिए 2 पड़ोसी गवाहान भी आपको ज़रूरी हैं आपकी वेरिफिकेशन के लिए, जो आपके हक में गवाही देंगे कि इनका कब्ज़ा, इनकी हदबंदी, इनकी जितनी भी चीज़ें हैं रिलेटेड इस प्रॉपर्टी के, वो तमाम मतलब कि ठीक है, हम उसकी गवाही देते हैं, हमें किसी किस्म का कोई इतराज़ भी नहीं है।
तो अगर आपके वो दो गवाह जो हैं वो इतराज़ उठाते हैं, इनकार करते हैं, आपके हक में गवाही नहीं देते, या उनके साथ ही आपका किसी किस्म का इशू चल रहा है, तो ये प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है आपको जारी नहीं किया जाएगा। अब आप 5-6 मुश्तरका खातेदार हैं, आप में से एक शख्स चाहता है कि मैं अपने हिस्से की जो प्रॉपर्टी है उसकी ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जारी करवा लूँ। अब इस सूरत में क्या होगा, याद रखिएगा, एग्रीकल्चर लैंड की अगर मैं बात करूं तो वहां सारे जितने बाकी हिस्सादार हैं खाते मुश्तरका में, वहां उन सबको एक तहरीरी जो है अपनी रजामंदी देनी होगी। अगर तो वो ये तहरीरी रजामंदी उस मालिक के हक में दे देते हैं, एक बंदे के हक में जो कि बनवाना चाहता है, तो उसको ये प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। अब ये बात है कि सब मालकान अगर मुश्तरका खाते में राजी हों तो आपको प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जारी होगा। अगर उनमें से एक भी राजी ना हुआ तो फिर ये प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा। उसके लिए फिर आपको पहले तकसीम में जाना पड़ेगा, पहले वो मामला हल करना पड़ेगा और फिर आप प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। जब आप ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको टोकन लेना पड़ता है, आपको बायोमेट्रिक करवानी पड़ती है, फील्ड सर्वे होता है, तो उसके बाद ये तमाम मरहल से गुजरने के बाद 15 दिन का अवामी नोटिस होता है। अब जो 15 दिन का वो टाइम होगा, अगर उस 15 दिन के अंदर कोई किसी किस्म का इतराज़ उठाता है, कोई शख्स आपके खिलाफ कोई बात कोई पता चलती है कि जी ये इसका डिस्प्यूट चल रहा है, मेरा इसके साथ कोई ज़ाती झगड़ा है, मुश्तरका कोई ख़ानदानी झगड़ा इस ज़मीन का, जिसकी वजह से ये सर्टिफिकेट जारी किया जाना जो है इंसाफ के ख़िलाफ़ है, कोई भी ऐसा शख्स आपके ख़िलाफ़ अगर वहाँ पे अपनी आवाज़ उठाता है, एतराज़ात उठाता है और वो सबूत देता है, ऐसी सूरत में भी आपको ये सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। अब ये वो तमाम ऐसी वजूहात हैं जो कि कॉमन हैं, हर शख्स के साथ जुड़ी होती हैं, और उनका सवाल ये होता है कि क्या ऐसी सूरत में ग्रीन सर्टिफिकेट जारी होगा। मेरी वीडियोस जो पहले मेरे चैनल पर मौजूद हैं उन्हें भी आप लाजमी देखें। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल करने का तरीका, रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें, अपील में जाएँ तो कितने दिन का आपके पास जो है वो उसमें वक्त दिया गया है कि इतने वक्त के अंदर आप जो है मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में जाएं, अपनी अपील दायर करें। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं मैंने पहले वीडियो में बता दी हैं, वो वीडियो चैनल पर मौजूद हैं, उनको आप देखें, इंशाल्लाह उनसे भी आपको जो है कानूनी आगाही होगी। अब जैसा कि अक्सर लोग सवाल करके पूछते थे, कमेंट्स आते थे कि हमारे पास कब्ज़ा है, मलकियत नहीं है। कोई कहता था हमारे पास मलकियत है, कब्ज़ा नहीं है। कोई कहता था जी हमारे बाप दादा के नाम ज़मीन है, अभी तक वरासत आगे नहीं हुई तो हम भी ले सकते हैं। तो ये तमाम ऐसी वजूहात मैंने इसलिए बताई हैं कि हर शख्स को पता होना चाहिए, जब तक वो प्रॉपर्टी का मालिक ना हो, प्रॉपर्टी आगे तकसीम ना हो चुकी हो, अगर तकसीम नहीं हुई, उन तमाम के अंदर है तो तमाम मुश्तरका खातेदार राज़ी ना हों, बैंक से लोन लिया तो वो क्लियर हो, हुक्म इम्तनाई किसी अदालत में कोई कानूनी मामला चल रहा है वो ख़त्म हो चुका हो, आपका नाम अपडेट हो, रिकॉर्ड में आपके वालिद का नाम, आपका नाम, वल्दियत और आपकी जो वो जायदाद है उसकी तफसील पूरी अपडेट हो, तो ये तमाम चीज़ें क्लियर होने के बाद आपको ये सर्टिफिकेट हासिल में हो जाएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपकी क्लियर नहीं है, किसी भी चीज़ में आपका मसला आ रहा है, ये प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट तब तक तैयार नहीं होगा, क्योंकि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का मतलब भी ये है कि ये एक ऐसा कागज़ है कि जिसके तहत दूसरा शख्स ये जान सकता है कि ये ज़मीन हर तरह के इशू से, हर तरह से तनाज़े से, हर तरह के मामलात से पाक है, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं चल रहा। लिहाजा जब आपकी ज़मीन किसी लोन में है, किसी वजह से हुक्म इम्तनाई है, कहीं आपका नाम है, कब्ज़ा नहीं है, कब्ज़ा है, नाम नहीं है, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसके तहत ये सर्टिफिकेट आपको जारी नहीं होगा। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि जुलाई से पंजाब के अंदर ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट एक इंतहाई अहम और कानूनी जो है एक ऐसा दस्तावेज़ बन जाएगा जिसके बगैर खरीदो फरोख्त नामुमकिन होगी। तो अब आप अपनी ज़मीनें, अपनी प्रॉपर्टी जायदाद को देखें, अपने तनाज़ात को देखें, कहीं आपका कोई अगर कोई अभियान नहीं है, कोई टैक्स, कोई सरकारी पैसे बाकी रह गए हैं वो क्लियर करें, आपका कहीं हुक्म इम्तनाई चल रहा है वो क्लियर करें, आपका किसी खातेदार, मुश्तरका खातेदार के साथ इशू चल रहा है उसे क्लियर करें, ताकि आपकी प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है वो जारी हो सके। आई होप दैट कि ये वीडियो आपके नॉलेज में इजाफा करेगी। अगर इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हो, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई हो, इसे दूसरों के फ़ायदे के लिए शेयर ज़रूर कीजिएगा, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एक नई वीडियो नए लीगल टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।